नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे 10 महाविद्याएं कौन होती हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब शिवजी ने वहां जाने से मना कर दिया। इस इनकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर दसों दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति दिखला दी। इस अति भयंकरकारी दृश्य को देखकर शिवजी घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव को कहा, मैं दक्ष के यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। हार कर शिवजी सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है। और मैं खुद भैरवी के रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति है। बाद में माँ ने इन्हीं 10 शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। 10 महाविद्या में माँ काली का प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने यह रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल रूठने वाली देवी है। अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने के पूर्व एक निष्ठ और कर्मों से पवित्र होना जरूरी होता है। यह कज्जल पर्वत के समान शव पर आरूढ़, मुंड माला धारण किए हुए, एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली काली माता को मेरा नमस्कार है। यह काली एक प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिवप्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देवदानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। इनका क्रोध तभी शांत हुआ था जब शिवजी इनके चरणों में लेट गए थे। दूसरे नंबर पर आती है तारा। तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा है। तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग दान और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है। यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। तीसरे नंबर पर आती है त्रिपुर सुंदरी। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें 16 कलाएं पूर्ण हैं, इसलिए इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर आती है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप, भक्तों को अभय व सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप इनका चरण स्पर्श करते हैं। 5वें नंबर पर आती है छिन्नमस्ता। इनका सिर कटा हुआ है और इनके कदम्ब से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती है, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में माँ छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पलाश और बेलपत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन और बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त हो जाते हैं। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त हो जाते हैं। साधक ध्यान और शास्त्रों में पारंगत होकर विख्यात हो जाता है। 6ठे नंबर पर आती है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इनकी साधना से 16 कला संपूर्ण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व होता है।
आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की साधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है, मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता। 7वें नंबर पर आती है धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्य निष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर, शराब और मांस को छुए तक नहीं। 8वें नंबर पर आती है माँ बगलामुखी। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं का नाश करने के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में 3 स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी साधना से घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं। 9वें नंबर पर आती है मातंगी। मतंग शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। यह पूर्णतः वाग देवी की ही पूर्ति है। 4 भुजाएं, 4 वेद हैं। माँ मातंगी वेदिकों की सरस्वती है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। 10वें नंबर पर आती है माँ कमला। दरिद्रता, संकट, ग्रह क्लेश और अशांति को दूर करती है कमला रानी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में स्वर्ण कलश लेकर स्वर्ण के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए माँ सुशोभित होती है। समृद्धि, धन, नारी, पुत्रादि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गले तक डूबकर की जाती है। इसकी साधना करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान हो जाता है। व्यक्ति का यश और व्यापार का प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है। धन्यवाद।